फिर से आपका इस चैनल में वेलकम है। अभी मैं एक टॉपिक लेके आ रहा हूँ, आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद। वर्ग 9th से लिया गया है, हिस्ट्री सब्जेक्ट से। लेकिन यह चूँकि बिहार झारखंड से रिलेटेड इतिहास है, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है प्रधान शिक्षक के परीक्षा में। तो इसको ज़रूर एक निगाह देख लेनी चाहिए। निश्चित तौर पर 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से आने की भरपूर चांसेस हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जाता है, वनों को हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो वन भूमि के कटाव को रोकते हैं, ये सही बात है। चारागाह की सुविधा देते हैं, ये भी सही बात है। वन वर्षा कराते हैं, ये भी सही है। इसका मतलब है कि 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, औपनिवेशिक सरकार की किस नीति से भारत में वन नाशन को बढ़ावा दिया? औपनिवेशिक सरकार का मतलब अंग्रेजी सरकार से है। तो ऑप्शन है जनजातियों का विस्थापन, वनों पर कर लगाने की नीति, वनों के धार्मिक महत्व को समाप्त करने की नीति और बागवानी को बढ़ावा देने की नीति। तो दोस्तों, जनजातियों का विस्थापन का प्रश्न नहीं उठता है यहाँ पे। वनों पर कर लगाने की नीति का भी प्रश्न नहीं उठता है। वनों के धार्मिक महत्व को समाप्त करने की नीति का भी प्रश्न नहीं उठता है। औपनिवेशिक सरकार की किस नीति ने भारत में? तो नीति बागवानी को बढ़ावा देने की नीति जो है, बागवानी बढ़ती गई, जिसके कारण से वन नाशन को बढ़ावा मिला, वन की कटाई हुई और बागवानी बढ़ती चली गई। क्वेश्चन थर्ड, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, IFS बोलते हैं दोस्त इसको, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। इसकी स्थापना 1864 ईस्वी में की गई। डायरेक्ट चलते हैं आंसर वाले ऑप्शन पे, 1864 ईस्वी। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों, इसका भी डायरेक्ट उत्तर पे चलते हैं, 1906 ईस्वी। याद रखेंगे, 1-2 बार ज़रूर वीडियो को देखेंगे, निश्चित तौर पे याद हो जाएगा। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सन 1906 ईस्वी में। भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, 1865 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनजातियां दिक्कू किसे कहती है? जनजातियां दिक्कू किसे कहती है? जनजातियां दिक्कू किसे कहती है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा बाहरी लोगों को जनजातियां दिक्कू कहती थी। भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति भील है। भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति भील है। सोहराई पर्व कौन मनाते हैं? सोहराई पर्व दोस्तों संथाल जनजाति मनाते हैं। सरहुल किनका पर्व है? सरहुल मुंडा का पर्व है और मुंडा के सबसे बड़े नेता बिरसा मुंडा के रूप में उभरे थे। सरहुल किनका पर्व है? तो मुंडा। भूइहर इन्हें कहा जाता है। भूइहर किसे कहा जाता है? मूल रूप से भूमि को आबाद करने वाले को भूमिहर कहा जाता है, भूइहर कहा जाता है। मूल रूप से भूमि को आबाद करने वाले को, मूल रूप से भूमि को आबाद करने वाले को भूइहर कहा जाता है। ऑप्शन ग आंसर होगा। जमींदार से ज़मीन खरीदने वाले को नहीं, ये नहीं होगा। दूसरे की ज़मीन पर खेती करने वालों को नहीं होगा। गांव से बाहर से आकर खेती करने वालों को नहीं होगा। यानी मूल रूप से जो भूमि को आबाद कर दे उसको भूइहर कहा जाता है, उस कहा जाता था। संथालों का सबसे बड़ा देवता कौन था? दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा सिंगबोगा, सिंगबोंगा।
संथालों का सबसे बड़ा देवता सिंगभोगा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 की ओर चलते हैं। चुआर विद्रोह का नेता कौन था? चुआर विद्रोह का नेता राजा जगन्नाथ था। चुआर विद्रोह का नेता राजा जगन्नाथ था। तिलका मांझी का नाम नहीं देंगे, बिरसा मुंडा का नाम नहीं देंगे, भूषण सिंह का नाम ये सब नहीं है। इनमें कौन कोल विद्रोह में शामिल था? कोल विद्रोह, ये सब जितने भी हैं, कोल विद्रोह, ये सब चुआर विद्रोह, ये सब जनजाति है दोस्तों। कोल, चुआर, ये सब जनजाति हैं। तो इसमें कोल विद्रोह जो है बुद्धू भगत शामिल थे और ये सिंहभूम जिला से शुरू हुए थे। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि सिंहभूम जिले से कौन सा विद्रोह का पदार्पण हुआ था, शुरुआत हुआ था? तो ये कोल विद्रोह। नेक्स्ट, दामिन ई कोह किस जनजाति का इलाका था? दामिन ई कोह किस जनजाति का इलाका था? तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा संथाल। दामिन ई कोह किस जनजाति का इलाका था? संथाल। धरती आबा किसे कहा जाता था? धरती आबा दोस्तों बिरसा मुंडा को कहा जाता था और बिरसा मुंडा को इसलिए कहा जाता था कि धरती का पिता इसे माना जाता था। आबा का मतलब पिता होता है। धरती आबा किसे कहा जाता था? बिरसा मुंडा को। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने में किस विद्रोह आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी? गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने में किस विद्रोह आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो टाना भगत आंदोलन। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने में किस विद्रोह आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी दोस्तों? तो टाना भगत आंदोलन। मरयाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? मरयाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये कंध में। कंध एक जनजाति है जिसमें मरयाह प्रथा प्रचलित थी। तो इसी के साथ मैं परमानंद कुमार फिर आपसे विदा लेता हूँ। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, जिससे मैं दिन पर दिन आपके लिए कुछ न कुछ एजुकेशनल वीडियो बनाऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए।